गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार आर्या GR इंटर कॉलेज राठ से। तो प्यारे बच्चों, जो हम लोग फर्स्ट ईयर में इंटरमीडिएट में हम लोग अवकलन वगैरह पढ़ रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने सबसे पहले उस दिन हम लोगों ने बात की थी कि हमारे कोर्स में हमें पढ़ना क्या है। जो 30% कोर्स कटेड हो गया उसके बाद तो आज हम शुरू करने वाले हैं समुच्चय। हमारा जो पहला लेसन है जिसका नाम है समुच्चय। समुच्चय में, जिसको इंग्लिश में हम सेड बोलते हैं, सबसे पहली बात आती है कि इसकी परिभाषा है क्या, कि समुच्चय होता क्या है। देखिए बेटा, समुच्चय की अवधारणा कहां से हुई? कि समुच्चय की अवधारणा हुई कि जैसे कोई संग्रह होता था, संगठन या कहीं पर कई वस्तुएं, बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, तो एक संग्रह कहलाता है। जैसे संग्रह आप क्या कहते हैं? ताश की गड्डी है, उसमें 52 पत्ते होते हैं, वो उसका संग्रह। आपने प्रायिकता में पढ़ा होगा कि ताश में 52 पत्ते होते हैं। ताश की जो गड्डी होती है उसमें से लाल कलर के 26, काले कलर के 26, जिसमें हुकुम के 13 पत्ते, पान के 13, इस प्रकार आपने पढ़ा हुआ है। तो इसकी जो समुच्चय की अवधारणा आई कि जहां बहुत सारी वस्तुएं हो गई, उनको लिखना, व्यवस्थित करना, वो समुच्चय के अंतर्गत आता है। समुच्चय की परिभाषा कहलाता है किसी वस्तुओं का या तत्वों का या अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह। क्या कहलाता है बेटा? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित संग्रह तो आप समझ रहे होंगे। संग्रह मतलब हो गया कलेक्शन, और सुपरिभाषित जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं बेटा? वेल डिफाइंड। जहां पर वस्तुओं का वह संग्रह जो कैसा हो, सुपरिभाषित हो, उसे हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहते हैं। संग्रह तो कई जगह होता है, कई प्रकार का संग्रह है, लेकिन जो संग्रह कैसा हो बेटा? सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइन हो। और वेल डिफाइन होता क्या है? जिसका हर व्यक्ति द्वारा आंसर सेम दिया जाए, वो हमारा सुपरिभाषित कहलाता है। जैसे देखिए, अगर हम आपसे कह दें, आप एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे कहा जाए कि सप्ताह के 7 दिन, तो सप्ताह के 7 दिन में सब कोई सोमवार से लेकर रविवार, ये शनिवार, ये पूरा सब बताएंगे। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, पूरा बताएंगे नहीं बताएंगे? ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं होगा कि इन 7 दिनों के अलावा कोई और दिन बताने लगे। तो जो सप्ताह के दिन का जो संग्रह होता है वो कैसा है बेटा? सुपरिभाषित है। और अगर वो सुपरिभाषित है तो वो फिर वो समुच्चय है। अगर सुपरिभाषित नहीं है तो वो समुच्चय नहीं है। आप बोल सकते हैं कि सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं उनका संग्रह सुपरिभाषित है, अतः वह क्या है? समुच्चय है। तो आप एक एग्जाम्पल बना सकते हैं, सप्ताह के दिन। तो सप्ताह के दिन आपके क्या है बेटा? सुपरिभाषित हैं। और जब बेटा ये सुपरिभाषित है तो अतः इसको हम समुच्चय बोल सकते हैं। अतः इनका संग्रह क्या है बेटा? समुच्चय है। दूसरी चीज, हमने बोल दिया वर्ष के महीनों का नाम। तो वर्ष के महीने सब लोग जानते हैं, 12 महीने होते, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब इसमें से कोई एक अपने मन से नहीं जोड़ सकता। आप किसी भी व्यक्ति द्वारा पूछेंगे तो सब वर्ष के 12 महीने ही याद। आपने बोल दिया वर्ष के महीनों का महीनों का संग्रह, तो एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि उसका एक निश्चित है। क्लियर हो रहा? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर होते हैं बेटा? 26 अक्षर होते हैं, और 26 के अलावा कोई एक्स्ट्रा बता ही नहीं सकता है। इसका मतलब वो भी क्या है बेटा? सुपरिभाषित है। अगर सुपरिभाषित है तो वो क्या है? हमारा समुच्चय है। तो जैसे कौन कौन से आपने पढ़ लिए? वर्ष के महीनों के दिन, इसके साथ में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। स्वर आप जानते हैं, A, E, I, O, U 5 स्वर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन, जो व्यंजक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपको स्वर को छोड़कर ये भी आपके निश्चित होते हैं। अगर हम कहते बेटा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास, तो वो भी क्या है बेटा? उनका संग्रह एक निश्चित संग्रह है, अतः वो भी क्या है? सुपरिभाषित है। आपसे कहा जाए स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपतियों का समूह संग्रह, वो भी समुच्चय है। स्वतंत्र भारत, जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति हैं, आप लिस्ट अब सबकी परिचित हैं आप लोग, तो वो भी हमारा संग्रह क्या है? सुपरिभाषित है। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का संग्रह, वो भी हमारा क्या है बेटा? सुपरिभाषित है, अतः वो भी हमारा समुच्चय है। जिसका आंसर हर व्यक्ति विशेष द्वारा एक जैसा दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। जो सुपरिभाषित संग्रह है तो वो समुच्चय है।
कह दिया जाए ताश की गड्डी के पत्तों का संग्रह, वो भी सुपरिभाषित है, क्योंकि उसमें निश्चित पत्ते होते हैं, 52। ये नहीं कि अपने में से 2 गड्डी मिला दो आप तो कह दो सर डबल हो गए, वो तो निश्चित 52 ही होते हैं ना। तो ये क्लियर हो गया बेटा आपको। जिनका अब जैसे हम आपसे कह दें बेटा 2 या 1 व 100 के मध्य, 1 व 100 के मध्य सम संख्याएं निश्चित है बेटा। 1 या 100 के मध्य जो भी संख्याएं होंगी सब लोग परिचित हैं, बता सकते हैं। 1 व 100 के बीच में विषम संख्याएं आप बता सकते हैं। 1 व 100 के बीच में 3 की गुणज की संख्याएं आप बता सकते हैं। 2 की गुणज की संख्याएं आप बता सकते हैं। 5 की गुणज, 7 की गुणज, 8 की गुणज सब आप बता सकते हैं। तो जिनका आंसर हर व्यक्ति द्वारा एक जैसा दिया जाता है वो सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है। अगर वो सुपरिभाषित है तो वो समुच्चय है। आपकी क्लास चल रही है, आपकी क्लास में जो बच्चों का संग्रह है वो भी सुपरिभाषित है। आपके क्लास टीचर के पास उसका पूरा विवरण होगा। आपके क्लास टीचर के पास कितने बच्चे हैं, उनके पिता का नाम क्या, उनके माता का नाम क्या, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या, सब उनके पास डाटा है, निश्चित है, अतः वो सुपरिभाषित है। आप जो एक्सरसाइज लगाएंगे 1.1 एक्सरसाइज लगाएंगे, उसमें जितने प्रश्न आ रहे हैं उसका भी संग्रह सुपरिभाषित। आप सभी प्रश्नों को गिन सकते हैं, उसके जो खंड है उनको गिन सकते हैं। हर व्यक्ति द्वारा एक सा आंसर दिया जाएगा, अतः वो क्या है बेटा, सुपरिभाषित है, अर्थात वो समुच्चय है। क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हम बात करते हैं कि अब सुपरिभाषित कब नहीं है, समुच्चय कब नहीं है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल हम लोगों ने बोल दिया, खतरनाक जानवरों का संग्रह। खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो खतरनाक जानवरों का संग्रह बेटा क्या सुपरिभाषित है? बिल्कुल नहीं है। अब नहीं, आप देखते आप ही बताएंगे। अभी सुपरिभाषित नहीं है, और जब सुपरिभाषित नहीं है तो इसको हम समुच्चय के रूप में नहीं लिख सकते हैं, समुच्चय नहीं है। अब नहीं है क्यों? देखिए, हमने किसी व्यक्ति से कहा, जैसे हमारे सामने मोहन हमसे पढ़ रहा है और हम मोहन आपसे पूछ रहे बेटा बताइए कि सबसे खतरनाक जानवर कौन है, तो आप कहोगे सर कुत्ता सबसे खतरनाक है, हमें कुत्ते से बहुत डर लगता है। जैसे हमारे साथ में सुनील भी जुड़े हैं और सुनील हमसे कह रहे हैं, हम सुनील से कह रहे हैं बेटा बताओ सुनील कौन सा खतरनाक, और बोले सर कुत्ते में तो कुछ नहीं होता, हमें बिल्ली से बहुत डर लगता है। तो हर व्यक्ति के नजर में अलग अलग खतरनाक है कि नहीं है? तो इसका मतलब जब हर व्यक्ति अलग अलग आंसर देगा तो वो सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, सो दैट इज नॉट सेट, वो आपका समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया। हमने आपसे कह दिया जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो भारत का सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन है, ये भी आपका सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि कोई कहता है नहीं युवराज बहुत अच्छा खिलाड़ी है भाई, वो बहुत अच्छा खेलता रहा है, कोई कहता नहीं कोहली बहुत अच्छा, कोई कहता धोनी बहुत अच्छा, कोई कहता सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे थे। तो सबकी नजर में अलग अलग है, अतः वो सुपरिभाषित नहीं है, तो वह आपका समुच्चय भी नहीं है। क्लियर है। आ जाता है आपसे कहा जाए कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है, या 4-5 दोस्त हैं आपका और आपकी क्लास है, जैसे आपकी क्लास में कह दिया जाए कि आपकी कक्षा में सबसे अच्छा बालक कौन सा है, तो सबसे अच्छा बालक सबकी नजर में बेटा अलग अलग हो। आपका फ्रेंडशिप किसी से बहुत अच्छी है, किसी की किसी से अच्छी है। आपसे कहा जाए कि आपके जो शिक्षक हैं सबसे अच्छे शिक्षक कौन है, तो इसके लिए बेटा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि किसी को इंग्लिश के शिक्षक अच्छे लगते हैं, किसी को हिंदी के शिक्षक अच्छे लगते हैं, किसी को केमिस्ट्री के, किसी को मैथ के, किसी को फिजिक्स, तो सबकी नजर में अलग अलग शिक्षक हैं। क्लियर हो रहा बेटा। तो जहां पर सब व्यक्ति द्वारा एक जैसा आंसर दिया जाता है वो हमारा समुच्चय कहलाता है, और जहां पर डिफरेंस आंसर दिया जाता है वो सुपरिभाषित नहीं है, अतः वो समुच्चय भी नहीं है। क्लियर है बेटा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था समुच्चय के बारे में। अब आता है बेटा समुच्चय में इसकी कंडीशन क्या होती है, कुछ पॉइंट होते हैं। सबसे पहली बात, अब चूंकि इसमें लिख नहीं रहे आप सुनते जाइए और अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। सबसे पहला बेटा समुच्चय की कंडीशन होती है कि समुच्चय का जो निरूपण, या उससे पहले आप एक चीज और सुन लीजिए, आप अवयव और समझ लीजिए कि अवयव क्या कहलाते हैं। अवयव या इसी को बोलते हैं तत्व, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एलिमेंट। अब तत्व क्या कहलाते हैं? जो भी आपका समुच्चय बनता है, जो भी आपका ये समुच्चय बनता है, तो जिसमें जिन पदों ने हिस्सेदारी की है, जिन पदों से मिलकर बना हुआ है, वही हमारे क्या कहलाते हैं, उसके तत्व कहलाते हैं। जो भी आपका समुच्चय होगा बेटा, तो उस समुच्चय में जिन पदों की हिस्सेदारी है, जिन पदों से मिलकर आपका समुच्चय बना है, वही हमारे तत्व कहलाते हैं। अब इसके बाद आते हैं, इसके पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये महत्वपूर्ण चीज है। पहला पॉइंट आता है बेटा कि इसमें
समुच्च को सदैव कैपिटल लेटर अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब समुच्च को आप लेंगे तो कैपिटल ए बराबर या कैपिटल बी बराबर या कैपिटल सी बराबर, आप पहला पॉइंट ये समझ लेंगे कि या तो उसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करेंगे, बी से, सी से, डी से, एज यू लाइक। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट, समुच्च को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है बेटा बी नंबर, कि जो इसके अवयव होते हैं अगर वो अंग्रेजी वर्णमाला में हैं तो वो कैपिटल लेटर ना होकर स्मॉल लेटर में रहेंगे, ए बी सी डी। वो अलग बात है, क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा मैथमेटिक्स को कैपिटल लेटर से ही लिख देता है तो उसके जो आपके अल्फाबेटिकल आ रहे हैं तो उनको भी कैपिटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही दे रखा। वरना रूल तो यही है कि जो समुच्च को प्रदर्शित करते हैं वो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, उनके अवयव अगर अंग्रेजी वर्णमाला में है तो वो स्मॉल लेटर से ही प्रदर्शित किए जाते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। तीसरा पॉइंट कहलाता है कि समुच्च में अवयवों का क्रम निश्चित नहीं है। अवयवों का क्रम कोई निश्चित नहीं है, किसी भी क्रम में कर सकते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि अगर हमने यहां पर लिख दिया 1 5 7 2 8 3, तो अगर आप देख रहे होंगे बेटा तो यहां पर कोई क्रम निश्चित नहीं होता है या क्रम का निर्धारण नहीं किया जा सकता। किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, आप फ्री हैं। पहला, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर प्रदर्शित करते हैं, जो उसके अवयव होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किए जाते हैं, और जो उसमें बेटा जो अवयव होते हैं वो किसी क्रम में व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अगला आता है बेटा, अर्थात इसको बोल सकते हैं क्रम का कोई महत्व नहीं है। क्रम का महत्व नहीं है, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट होता है, समुच्च को जब अवयवों को लिखा जाता है तो मंझले कोष्ठक के मध्य में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? मंझले कोष्ठक। जैसे हमने ये लगाया तो आप क्या करेंगे, इनको मंझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे अवयवों को। एक पॉइंट ये हो जाता है। अगला पॉइंट आता है बेटा, प्रत्येक अवयव के बीच में विराम चिन्ह अर्थात कॉमा लगाया जाता है। प्रत्येक अवयव के बीच में क्या लगाते हैं बेटा? विराम चिन्ह। जैसे आपके पास ये लिख रखा था हमने ए बी सी डी, तो देखिए हर जगह हम क्या लगा रहे हैं? विराम चिन्ह लगा रहे हैं। पहला पॉइंट हो गया, समुच्च को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, जो उसके अवयव होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में है यदि तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसके बाद बताया था इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, आप असेंडिंग डिसेंडिंग मिक्स किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद बताया था जो भी इसके अवयव होते हैं मंझले कोष्ठक के मध्य में लिखे जाते हैं, और जो इनके अवयव होते हैं उनके प्रत्येक 2 अवयव के बीच में विराम चिन्ह अर्थात कॉमा का चिन्ह लगाया जाता है। इसमें बेटा अगला होता है कि इसमें अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। समुच्च की कंडीशन है कि अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती। अगर कहीं पर 2 अवयव आ रहे हैं तो केवल एक ही लिखा जाएगा। जैसे हम आपसे कह दे रहे हैं F नंबर में हमने लिख दिया बेबी, लिख दिया बेबी। अब जैसे बेबी लिखा हुआ है तो अगर आप इसका समुच्च के रूप में लिखना है तो बी आ गया, फिर उसके बाद ए आ गया, फिर से बी आ रहे हैं तो इन बी को हम छोड़ देंगे और केवल किसको लिखेंगे? वाई को। आ रहा समझ में? जैसे एपल आ गया, एपल आपने लिखा स्मॉल में लिख दे रहे हैं हम APPLE। अब जब इसको समुच्च के रूप में लिखना है, अभी बताएंगे समुच्च के भाग के 2 प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, तालिका विधि, उसी का नाम होता है रोस्टर विधि। तो ठीक है, इस प्रकार अभी बताएंगे हम। तो यहां से देखिए एपल है तो ए आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, दोबारा पी को नहीं लिखेंगे, मात्र एल आएगा और फिर ई आ जाएगा। तो इसका जो अगला हमने ये पॉइंट बताया है कि इसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पद जो है वो सजाती विजाती कैसे भी हो सकते हैं। सजाती विजाती मतलब समझ रहे हैं? पद आपके एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे आप सुनिए, हमने यहां लिख दिया ए बराबर ए और बी, फिर लिख दिया हमने 1 और 2, तो ये क्या है बेटा? विजाती है। यहां पर ये अभी अल्फाबेटिकल थे, ये नंबर हो गए। तो जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकल हो तो अल्फाबेटिकल ही हो, नंबर हो तो नंबर भी हो, मिक्स हो सकते हैं। क्लियर हो रहा? तो ये आपका ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कि सजाती के साथ साथ विजाती। सजाती मतलब ऐसा हो गया कि अगर 1 2 3 ABCD, विजाती का मतलब मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों ने इतने पॉइंट इसके पढ़ लिए। किसके बारे में बेटा? समुच्च के बारे में। तो
और इसमें यह बता दिया अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्रिम का कोई महत्व नहीं है, विराम चिन्ह लगाया जाता है, और यहां पर इतना आप लोगों ने इतनी चीजें सीख ली। सजाति और विजाति किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अब आता बेटा एक इसकी बात करते हैं कि अवयव है या अवयव नहीं। अवयव है और दूसरा है अवयव नहीं। अवयव है के लिए ये चिन्ह बनाते हैं, वो अवयव नहीं के लिए कट कर देते हैं। जैसे यदि किसी क्लास का कोई स्टूडेंट है तो वह उस क्लास का अवयव है या उस क्लास का भाग है। यदि कोई क्लास है तो वो उस विद्यालय का भाग है। क्लियर है हमारी बात? जैसे हमारी क्लास में मान चलिए 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से कोई राम नाम का लड़का है तो हम कह सकते हैं राम उस क्लास का अवयव है या उस क्लास का हिस्सा है। अब देखिए, नहीं का मतलब उससे रिलेशन नहीं उसका। जैसे हमने कह दिया आपसे कि एग्जाम्पल के रूप में बेटा हमने लिख दिया कि a बराबर हमारे पास है 1 2 3 4 5। अब आपके पास लिख रहे हैं हम कि यहां पर हमने 1 लिख दिया और a लिख दिया, खाली स्थान छोड़ दिया। फिर हमने लिख दिया यहां पर 3 खाली स्थान छोड़ दिया, a लिख दिया। फिर यहां पर लिख दिया 5 खाली स्थान या 7 लिख दिया। इसके बाद हमने लिख दिया बेटा 4 खाली स्थान करके a कर दिया, 8 खाली स्थान करके a कर दिया। अब इस क्वेश्चन में देखिए a समुच्चय के अंदर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 1 इस समुच्चय का अवयव है, अर्थात 1 a का अवयव है, 2 a का अवयव है, 3 a का अवयव है, 4 a का अवयव है और 5 भी a का अवयव है। यहां अगर 1 कहा जाएगा तो a का अवयव है तो ये वाला चिन्ह आ जाएगा, 3 भी इसका अवयव है तो यही वाला चिन्ह आ जाएगा, और इसके बाद 7 तो यहां दिख ही नहीं रहा तो इसका मतलब 7 इसका अवयव नहीं है। 4 इसके अंदर है तो 4 अवयव है और 8 इसका अवयव नहीं है। तो बेटा आज थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, थोड़ा आज समय का अभाव है, अगली वीडियो हम लोग जल्द ही कल ही पढ़ेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना आप लोगों ने समझा, कुछ थोड़ा ऐसे ही पढ़ पाया उसके लिए हम माफी चाहेंगे कि आज समय ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं। बेटा इसको कंप्लीट करिएगा, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए। थैंक यू।